नासिर हुसैन शाह साहब, अब आपके साथ भी हमने कुछ आपके हुकूमत और आपकी पार्टी के हवाले से भी बात करनी है, लेकिन ये जो शाहिद खटक साहब कह रहे हैं जी कि अगर हमारे पर पाबंदियां ना लगाई जाए, रास्ता ना रोका जाए, हम पे तशद्दुद ना किया जाए तो हम जमानत देने के लिए तैयार हैं, लिख के देने के लिए तैयार हैं कि हम पुरअमन रहेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि इनकी बात मान लेनी चाहिए? शायद खटक साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं और बड़े अब आज तो भोले बादशाह भी लग रहे हैं कि हम्म। जिस तरह की गारंटीज ये दे रहे हैं। और इस तरह का वैसे सीन है नहीं। हम्म। लेकिन जो इनका टाइम था, जो फरिश्तों का टाइम था इनका, जब बहुत अच्छी हुकूमत थी, हम्म। उसमें भी आपने देख लिया, आपने खुद गिनवा दिया कि मियाँ साहब के साथ क्या हुआ, या प्रेसिडेंट साहब सब जेलों में थे, अदी फरियाल टालपुर साहिबा जेलों में थी, और जो कुछ होता रहा वो पहले भी मैंने अर्ज कर दिया कि वो मकाफात अमल है। यहाँ मौरूसी सियासत की बात हुई। हम्म। देखें, ये एक हकीकत है कि यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो शख्सियात की वजह से ही हैं। हम्म। यहाँ पे वो माइनस का सब ने करके देख लिया, न माइनस जरदारी साहब, न माइनस जो भी बीबी का भी कोशिश की गई थी, माइनस और भी कोशिशें होती हैं, माइनस मियाँ साहब की भी कोशिश की गई। तो इस तरह माइनस इमरान साहब की भी कोशिश जो है ना वो कामयाब नहीं होगी। उनकी पार्टी उन्हीं की उससे है। और अगर उनको खुदा न खास्ता अगर वो चेंज होते हैं या कोई और आके लीड करता है तो कोई ऐसी पजीराई उनको नहीं मिलेगी। ये एक हकीकत है। हम्म। मौरूसी के अलावा हमारे पास हैं ना दीगर मिसालें। मैं नाम ना भी लूँ तो अच्छा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके यहाँ बिल्कुल ये सिलसिला है कि वो कोई मौरूसी सियासत नहीं है। तो आप देख लें कि वो उनको ऐसी पजीराई नहीं है। पूरे मुल्क में एक आध सीट भी बड़ी मुश्किल से कहीं पे उनको मिल सकती है। तो ये हमारा है मुआशरे की एक बात है, और जाहिर है उनकी कुर्बानियाँ हैं जो जो लोग भी हैं उसमें। तो आप जो बात सर कह रहे हैं कि हमने जिस तरह ये आएगी तहरीक चलेगी, तो जैसे अभी खटक भाई कह रहे थे कि हमने नहीं रोका था जब वो मार्च था, तो मैं तो उस मार्च में शामिल था। जैसे ही हम सिंध से पंजाब में दाखिल हुए तो हमारे रास्ते बहुत सारी जगहों पे रोके गए, चेंज कराए गए। हमने तो एक गमला भी नहीं तोड़ा। मुल्तान में तो बड़ा शदीद किस्म का इशू हुआ था, हम्म। लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी बात नहीं हुई। और वहाँ से कराची से लेके इस्लामाबाद तक, पिंडी तक, कहीं कोई एक नुकसान बता दें कोई किया हो। इसके बरक्स मैंने वही कहा कि तर्ज सियासत पीटीआई को चेंज करना होगा। कोई इसमें शक नहीं कि पॉपुलर है, बिल्कुल है। और खान साहब इस वक्त लीडर हैं, और ये भी मैं कहता हूँ कि उन्होंने बड़ी जवामर्दी से कैद काटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम्म। इसी तरह की कैदें सबके लीडरों ने काटी हैं। आपको आसिफ साहब पर तशद्दुद भी याद होगा कि जिस तरह उन पर उनकी ज़बान कटी थी, और बहुत सारी चीज़ें थी। मियाँ साहब भी और मरियम साहिबा भी वहाँ की बातें बताती रहती हैं, मुख्तलिफ हमने सुनी है। तो ये सारा कुछ होता रहा है सर जी। यहाँ पे। तो ऐसे नहीं है कि कोई फरिश्तों की गवर्नमेंट कोई गुजरी है और जिन्होंने बड़ा कुछ किया। सब ने अपना अपना हिस्सा उसमें डाला है। और लेकिन अगर ये चेंज करते हैं, और जैसे अभी देखें कासिम और वो मासूम बच्चे हैं, वो बाहर से आ रहे हैं, अभी से यही शुरू हो गया कि जी वो आके उस तहरीक को आके लीड करेंगे, जी आके वो निकलेंगे। भाई आप लोग जो यहाँ पे मौजूद हो, इतने सारे बड़े बड़े तुरम खान यहाँ बैठे हैं, वो आके निकालें ना जलसे जुलूस और पुरअमन रखें, ताकि कोई भी गवर्नमेंट को ना रोक सके। देखिए, बिल्कुल ठीक अगर है। यहाँ पे इन्होंने कुछ मैं सिंध की बात करूं सर, यहाँ पे इन्होंने ट्रेन मार्च किया था और पुरअमन रहे थे, तो हमने मुकम्मल इजाजत दी। पूरे सिंध में इनका वो ट्रेन मार्च गया था। ठीक है। अलीम आदिल साहब सदर जो हैं इनके, उन्होंने उसको लीड किया, लेकिन उन्होंने उस पर कारबंद रहे। लेकिन फिर दोबारा कोई भी रैली कोई निकलती है, वो फिर तोड़ फोड़ करती है, रेड जोन जाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर है उसको तो फिर अलाउ नहीं करेंगे। अगर ये पुरअमन रहते हैं तो फिर इनको जरूर इजाजत मिलनी चाहिए। अकील मलिक साहब, नासिर हुसैन शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं जी इमरान खान ने बड़ी जवामर्दी से जेल काटी है। आप इतफाक करते हैं? देखिए, इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल उन्होंने अच्छा, करते जेल हैं आप? काटी। हाँ, नहीं, ये तो एक फैक्ट है ना जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वैसे भी उनको नेल्सन मंडेला बनने का शौक़ था, तो मेरे ख्याल से वो शौक़ भी अपना पूरा कर रहे हैं। वो ये कहते हैं, जो मैंने ट्वीट्स वगैरह या बयानात मुख्तलिफ देखे, कि मैं मुश्किल वक्त में ज़रूर हूँ, लेकिन मैं जेल के अंदर आज़ाद हूँ।
तो फिर इधर से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी 22-22 घंटे की कैदो सोबत या आइसोलेशन वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो 22 घंटे की तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ, देखें बिल्कुल उन्होंने जेल काटी है और हमारी पार्टी के कई लीडर्स कह चुके हैं इस बात का, तो उस बात में एतराफ़ करने में कोई ऐसी हर्ज नहीं है कि जेल उन्होंने बिल्कुल काटी है और वो काट रहे हैं। लेकिन ये उसको लेबल कर देना कि ये गलत जेल काट रहे हैं या बग़ैर किसी केस के काट रहे हैं या कोई इलीगल कन्फाइनमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इलीगल कन्फाइनमेंट नहीं, इलीगल कन्फाइनमेंट नहीं है। वो अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। जिन केसेस में वो मुलविस रहे हैं, जिनका फैसला हो चुका है, वो मुख्तलिफ केसेस हैं और एक उसमें से लेटेस्ट आपको पता है कि वो 190 मिलियन पाउंड आम फैम में जिसको कहा जाता है वो केस है और उसी में वो काट रहे हैं। अच्छा, एक ज़िमनी सवाल मैं करना चाह रहा था कि आज एक अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा है समर हारून बलोर साहिबा, उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। तो ANP तो आपकी इत्तेहादी है और ANP के जो सरबराह हैं ML वली साहब, वो आपके और पीपल्स पार्टी के वोटों से सेनेटर बने हैं बलूचिस्तान से जी। तो ये आप अपने ही इत्तेहादियों के लोग क्यों तोड़ना शुरू हो गए? देखिए, हमारी पार्टी में जो भी आएगा और जो आने की ख्वाहिश रखता है, हमारी पार्टी की क़यादत उनको वेलकम कहेगी और इसमें ये सियासत का हुस्न है। इसमें ऐसी क्या बात है कि अगर कोई आपकी पार्टी में आना चाहता है और जिनको दावत दी जाए कि बिल्कुल, और हम तो कई और लोगों को भी दावत देते रहे हैं गाए बगाए, हम तो चाहते हैं कि हमारी पार्टी स्ट्रेंथन हो, लेकिन एट आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है शाहिद खटक साहब कि ये जो अब रिजर्व सीट्स के बाद जो नई सिचुएशन बन रही है, तो इसमें नो कॉन्फिडेंस की तो मैं बात ही नहीं करता क्योंकि अब उसकी तरफ तो लोग इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। अब सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, तो आप खैबर पख्तूनख्वा से अपने जो सेनेटर्स हैं वो बनवाने में कामयाब हो जाएंगे या उसमें भी आपको नाकामी होगी? इंशाल्लाह हमारी जो तादाद मतलूबा वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, उसमें कोई सेटबैक नहीं होगा और जो आप जिनको टिकट देंगे वही कामयाब होंगे? हाँ, इंशाल्लाह वही कामयाब होगा। जो हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं वो कि अभी पता नहीं है कि वो सुनीता आपके हैं, तहरीक इंसाफ के हैं, इंडिपेंडेंट के हैं। अभी ये इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नशिस्तें भी ले ली, हमसे छीन ली, दे दी, बांट दी माले गनीमत की तरह, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि हम कौन सी पार्टी में। अच्छा, नासिर शाह साहब, चलें, ये तो मैंने सवाल कर लिया अकील मलिक साहब से कि ANP इनकी इत्तेहादी जमात है, तो अपनी ही इत्तेहादी जमात के लोगों को ये अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ और सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि जी सदर आसिफ अली जरदारी साहब को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है, बज़ाहिर उसकी तरदीद कर दी गई है, बहुत से हुकूमती वज़रा ने भी तरदीद किया है और ये कहा जा रहा है जी ये बेसलेस स्टोरीज़ हैं, लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं या पैदा करने की कोशिश तो की जा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? सर, ये ऐसे ही शोशे हैं जो छोड़ दिए जाते हैं। जिस तरह कह दिया गया कि जी रिजर्व सीट के बाद 2/3 अक्सरियत के बाद अब जी टेन्योर जो है उसको ऑलमोस्ट डबल करने की बात होगी, तो फिर मतलब बेतुकी सी बातें हैं। और प्रेसिडेंट साहब के लिए भी एजाज सैयद साहब वैसे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन उन्होंने भी कहीं से कोई सुन लिया होगा, कहीं ना कहीं तो कोई किसी की जहन या किसी की हो सकता है ख्वाहिश विश हो कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। और दूसरा, हालात भी ऐसे नहीं हैं। और प्रेसिडेंट साहब आप उनको जानते हैं और आप लेकिन भी आपने बहुत सिर्फ ज़्यादा उनको जानते हैं। शाह साहब, आपने कोई सिर्फ ऐसा सूरत हाल भी, आपने सिर्फ एक ही नाम लिया है, वो नजम सेठी साहब ने भी ये बात की और भी लोगों ने बात की है, तो ये सिर्फ एक सोर्स से खबर नहीं आई, और भी सोर्स से आई। मैंने कहा कि इसकी तरदीद हो गई है, लेकिन ये इसका फैलना वो उसके पीछे क्या आपको नजर आता है? जी सर, उसको देखें, मैं तो ये बात नहीं कहता और ना ही मैं बात करके फिर ज़ेरे बहस आना चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी तरफ से वो ये बात आई है तो वो पूरी बात हो सकता है ना सुना रहे हों। देखें, अगर यही सेटअप है, इसी तरह का तरीक़ेकार है, तो एक ही सूरत हो सकती है। प्रेसिडेंट साहब अगर सदारत छोड़ते हैं तो फिर जाहिर है वज़ीर आज़म हाउस जो है वो जेलों के पास होगा, प्रेसिडेंसी भले कोई और ले ले,
अदरवाइज तो कोई ऐसी सूरत हाल मुझे नहीं नजर आ रही। और मैं वैसे ही कह रहा हूँ, कोई इसमें वो ये कह के दे रहे हैं मेरी तरफ से कि जी उन्होंने ये कह दिया है, ऐसी कोई नहीं, मैं कोई नहीं। शायद भाई आप लड़ा रहे हैं, वकील भाई और हम दोनों भाई दो तरह की होती है, छोटा भाई है, एक हमारा हम सख्ती से देते हैं और ये नरमी से दे रहे हैं। इस फेक न्यूज की भी जो मुझे सोर्स नजर आ रही है ना, वो पीटीआई के कैंप से ही नजर आ रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे इत्तेहाद में कोई ऐसा रखना डाला जाए। अब वो असल में आपका माजी देखे ना, जो वही तो कह रहा हूं, किसी को सड़क पे घसीट रहा था, कोई पेट खा रहा था, जब हम आपका माजी देखते हैं और आपका हाल देखते हैं तो ये फैसला हमारे लिए आपको भी ये ऐसे लग रहा है कि ये फेक न्यूज है? ये एब्सोल्युटली कंकॉक्टेड, बेसलेस और फेक न्यूज है, फॉल्स न्यूज बिल्कुल है, फेक, और इसमें कोई सदाकत नहीं है। और पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और एक बहुत निहायत एक अहमियत की हामिल है, हमारे साथ इस इत्तेहाद में है। आज अगर हम हुकूमत में हैं तो मीर साहब इसमें मुझे कहने में कोई आड़ नहीं कि हम उनकी सपोर्ट के साथ हैं। नहीं, लेकिन ये फेक न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्व सीट्स के बारे में फैसला है उसके बाद ही क्यों फैली है? और फेक न्यूज़ जैसे ही फैली है तो ANP के लोग जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शामिल होना शुरू कर दिया, और मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ और भी अहम शख्सियात जो हैं और पार्टीज़ की वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाली हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सीरियस एक एफर्ट हो रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको पीपल्स पार्टी की मोहताजी से निजात दिलानी है। वो बजाय अगर आप किंग पार्टी कहें तो मैं ये जरूर कहूँगा मीर साहब के जो लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उन्हीं की स्ट्रेंथ काउंट होगी ना, उसके बाद उसके बाहर जो लोग मौजूद हैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम, वो आए हमारी पार्टी में। हमारी जो अब समर हारून बलोर साहबा जो है वो MNA बन रही हैं। देखिए, अब मैं ये तो पार्टी ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर सकती है। मेरे पास इस किसी किस्म की मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपकी खबर है, आप बिल्कुल MNA खबर रख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं ना इसको कंफर्म करूंगा ना डिनाई करूंगा, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है।